नमस्ते बच्चों, मैं आपकी होम साइंस टीचर हूँ। आज हम कक्षा 10वीं का मॉडल पेपर हल करेंगे। घबराइए मत, होम साइंस एक बहुत ही व्यावहारिक विषय है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है। महत्वपूर्ण निर्देश संक्षेप में, ये पेपर 2 भागों में है। खंड अ 20 बहुविकल्पीय प्रश्न और खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। खंड अ के उत्तर आपको OMR शीट पर नीले या काले पेन से गोले भरकर देने हैं। सावधानी बरतें, OMR पर कटिंग या व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल न करें। अपना समय प्रबंधित करें, जो प्रश्न न आए उस पर अटके नहीं, आगे बढ़ें। चलिए इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को से समझते हैं। इस बार हम हर विकल्प पर गौर करेंगे ताकि आपको रट्टा न मारना पड़े और बोर्ड परीक्षा में कोई भी घुमावदार सवाल आए तो आप उसे हल कर सकें। 1. शीशे में चमक लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ हमारे पास विकल्प हैं। ऑप्शन ए तेल, ऑप्शन बी सिरका, ऑप्शन सी वार्निश और ऑप्शन डी पैराफिन। बच्चों, तेल या वार्निश लगाने से शीशा चिपचिपा या धुंधला हो सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी सिरका। सिरके में मौजूद एसिड शीशे की सतह पर जमी गंदगी को काटकर उसे एकदम पारदर्शी बना देता है। 2. आंगन की नाली को प्रतिदिन धोना चाहिए। ऑप्शन ए है DDT पाउडर, ऑप्शन बी फिनाइल, ऑप्शन सी चूना और ऑप्शन डी गर्म पानी। DDT पाउडर हानिकारक कीटनाशक है जो पर्यावरण के लिए ठीक नहीं। चूना सूखा रखा जाता है और गर्म पानी से कीटाणु पूरी तरह नहीं मरते, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन बी फिनाइल। ये एक बढ़िया कीटाणुनाशक डिसइंफेक्टेंट है जो नाली की गंदगी और गंध को खत्म करता है। 3. लोहे की वस्तुओं को जंग से सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी ग्लिसरीन, ऑप्शन सी क्रीम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मिट्टी का तेल या क्रीम लोहे को लंबे समय तक जंग से नहीं बचा सकते। जंग रोकने के लिए पेंट या ग्रीस चाहिए होता है जो यहाँ नहीं है, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 4. परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से लाभप्रद बजट है। ऑप्शन ए घाटे का बजट, ऑप्शन बी संतुलित बजट, ऑप्शन सी बचत का बजट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। घाटे में कर्ज बढ़ता है और संतुलित में भविष्य के लिए पैसा नहीं बचता। सबसे अच्छा है ऑप्शन सी बचत का बजट, क्योंकि ये मुसीबत के समय परिवार को आर्थिक सुरक्षा देता है। 5. एक गृहिणी ने 5 किलोग्राम आलू व 350 ग्राम टमाटर खरीदे। उसने कुल कितने ग्राम सब्जी खरीदी? ऑप्शन ए 5350 ग्राम, ऑप्शन बी 850 ग्राम, ऑप्शन सी 5035 ग्राम और ऑप्शन डी 3505 ग्राम। यहाँ ध्यान दें कि 5 किलोग्राम का मतलब है 5000 ग्राम। इसमें 350 ग्राम टमाटर जोड़ने पर हमें मिलता है ऑप्शन ए 5350 ग्राम। 6. जल रक्त को बनाए रखता है। ऑप्शन ए ठंडा, ऑप्शन बी गर्म, ऑप्शन सी गाढ़ा और ऑप्शन डी तरल। रक्त अगर गाढ़ा हो जाएगा तो वो नसों में बह नहीं पाएगा। पानी रक्त की तरलता बनाए रखता है, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन डी तरल। 7. जल की कठोरता का कारण है। ऑप्शन ए कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम क्लोराइड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वैसे तो ये तीनों ही कठोरता बढ़ाते हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से मुख्य कारण ऑप्शन ए कैल्शियम बाइकार्बोनेट को माना जाता है जो अस्थायी कठोरता पैदा करता है। 8. वर्षा ऋतु में सबसे अधिक फैलने वाला रोग है। ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी अतिसार, ऑप्शन सी तपेदिक और ऑप्शन डी ब्रोंकाइटिस। बारिश में मक्खियां और दूषित पानी बढ़ जाता है, जिससे दस्त या डायरिया की समस्या होती है, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन बी अतिसार। 9. डेंगू रोगी के रक्त में किस तत्व की अत्यधिक कमी होने लगती है? ऑप्शन ए कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी बिलिरुबिन, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। डेंगू में सबसे बड़ा खतरा खून के थक्के जमाने वाली कोशिकाओं का कम होना है, जिन्हें हम ऑप्शन सी प्लेटलेट्स कहते हैं। 10. मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी फाइलेरिया, ऑप्शन सी चिकुनगुनिया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ही डेंगू, फाइलेरिया और चिकुनगुनिया अलग अलग प्रजाति के मच्छरों से होते हैं, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 11. ट्रैफिक लाइट पर खड़े रहकर इंजन न बंद करने से क्या होता है? ऑप्शन ए ईंधन की खपत, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी ऑफ ए तथा ऑप्शन दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इंजन चालू रखने से पेट्रोल भी जलता है और धुआं भी निकलता है, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑफ ए तथा ऑफ बी दोनों। 12. जेब्रा क्रॉसिंग निम्नलिखित में से किसके लिए होती है? ऑप्शन ए वाहनों के लिए, ऑप्शन बी पैदल चलने वालों के लिए, ऑप्शन सी पशुओं के लिए और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सड़कों पर बनी धारियां सुरक्षित रास्ता पार करने के लिए होती हैं, सही उत्तर है ऑप्शन बी पैदल चलने वालों के लिए। 13. कच्चे रंग के कपड़े धोते समय पानी में मिलाया जाता है। ऑप्शन ए सिरका, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी रानीपाल और ऑप्शन डी सोडा। सोडा रंग काटता है,
जबकि सिरका रंग को पक्का करता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए सिरका। 14 पायजामा काटने के लिए किन नापों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए लंबाई चौड़ाई कमर सीट, ऑप्शन बी चौड़ाई कमर सीट मोहरी, ऑप्शन सी कमर लंबाई सीट मोहरी और ऑप्शन डी लंबाई चौड़ाई सीट मोहरी। बिना मोहरी और कमर के नाप के पायजामा सही नहीं बनेगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी कमर लंबाई सीट मोहरी। 15 फटे दूध के पानी में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी शर्करा, ऑप्शन सी विटामिन और ऑप्शन डी वसा। दूध फटने पर मलाई या चिकनाई वसा ठोस हिस्से में आ जाती है, इसलिए पानी में ऑप्शन डी वसा नहीं होती। 16 अरवी आलू शलजम से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी लौह लवण। ये सभी जमीन के अंदर उगने वाली चीजें हैं जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। 17 दांतों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी कैल्शियम और ऑप्शन डी लौह। हमारी हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए ऑप्शन सी कैल्शियम सबसे जरूरी है। 18 सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए हड्डी टूटने पर, ऑप्शन बी बेहोश होने पर, ऑप्शन सी डूबने पर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब फेफड़ों में पानी भर जाए और सांस रुक जाए तब ये विधि काम आती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी डूबने पर। 19 खुले में भोजन पकाने से सर्वाधिक हानि होती है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की, ऑप्शन बी विटामिन डी तथा लौह लवण की, ऑप्शन सी प्रोटीन तथा विटामिन सी की और ऑप्शन डी विटामिन बी तथा विटामिन सी की। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी भाप के साथ उड़ जाते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी विटामिन बी तथा विटामिन सी की। 20 कौन सी अस्थिभंजन में खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जबड़ों की अस्थिभंजन, ऑप्शन बी टांग की अस्थिभंजन, ऑप्शन सी मेरुदंड की अस्थिभंजन और ऑप्शन डी खोपड़ी की अस्थिभंजन। खपच्ची लंबी हड्डियों को सीधा रखने के काम आती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी टांग की अस्थिभंजन। अगला महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए किस प्रकार के बैग थैले का प्रयोग सबसे उत्तम है? ए प्लास्टिक बैग, बी कागज का बैग, सी कपड़े का बैग और डी नायलॉन का बैग। सही उत्तर सी कपड़े का बैग, क्योंकि इसे बार बार धोकर इस्तेमाल किया जा सकता है और यह प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता। बच्चों, अब हम खंड ब पार्ट बी पर आ गए हैं। यहाँ हमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न हल करने हैं। याद रहे, हमें इनका उत्तर बहुत लंबा नहीं बल्कि छोटे और सटीक शब्दों में, अधिकतम 25 शब्दों में देना है। चलिए इन महत्वपूर्ण सवालों को समझते हैं। 21 घर की सफाई करते समय ध्यान रखने योग्य 2 बातें लिखें। इसमें हमारे पास कई विकल्प हो सकते हैं, जैसे धूल न उड़े या सही सामान का चुनाव। इसका उत्तर होगा पहली बात, सफाई हमेशा ऊपर से नीचे की ओर करनी चाहिए, जैसे पहले छत फिर फर्श, ताकि धूल दोबारा साफ की गई जगह पर न गिरे। दूसरी बात, सफाई में गीले और सूखे झाड़ू का उचित प्रयोग करना चाहिए। सही उत्तर 1 सफाई ऊपर से नीचे की क्रम में करें। 2 सफाई के दौरान धूल नहीं उड़नी चाहिए, इसके लिए गीले पोंछे का प्रयोग करें। 22 पाचन तंत्र के रोग प्रायः किन माध्यमों द्वारा फैलता है? पाचन तंत्र यानी हमारे पेट और आंतों से जुड़ी बीमारियां। ये बीमारियां मुख्य रूप से हमारे खान पान से जुड़ी होती हैं। सही उत्तर, पाचन तंत्र के रोग मुख्य रूप से दूषित जल, अशुद्ध भोजन, गंदगी और मक्खियों द्वारा फैलाए गए कीटाणुओं के माध्यम से फैलते हैं। 23 वस्त्र की सिलाई करते समय ध्यान में रखने योग्य 2 आवश्यक बातें लिखिए। सिलाई एक कला है और इसे करते समय सावधानी जरूरी है। सही उत्तर 1 कपड़े की कटाई हमेशा सही नाप लेकर और निशान लगाकर करनी चाहिए। 2 कपड़े के रंग के अनुसार ही सही धागे और सुई का चयन करना चाहिए। 24 जौ का पानी किस रोग में दिया जाता है? जौ का पानी बहुत ही हल्का और सुपाच्य होता है। सही उत्तर, जौ का पानी मुख्य रूप से गुर्दे, किडनी की बीमारियों, पेशाब की जलन, पथरी और तेज बुखार के दौरान रोगी को दिया जाता है। 25 गर्म सेंक से क्या लाभ होता है? जब हमें कहीं चोट लगती है या दर्द होता है तो अक्सर हम गर्म पानी की थैली से सेंक करते हैं। सही उत्तर, गर्म सेंक से रक्त का संचार बढ़ता है, जिससे शरीर का दर्द कम होता है, सूजन घटती है और मांसपेशियों की जकड़न में आराम मिलता है। 26 अशुद्ध जल को शुद्ध करने की कोई 3 भौतिक विधियां लिखिए। भौतिक विधियां वे होती हैं जिनमें हम रसायनों जैसे क्लोरीन का इस्तेमाल नहीं करते। सही उत्तर, अशुद्ध जल को शुद्ध करने की 3 भौतिक विधियां हैं। 1 उबालना, 2
छानना और 3 आसवन डिस्टिलेशन विधि। अगला महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न, अशुद्ध जल से फैलने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। सही उत्तर, अशुद्ध जल के सेवन से हैजा, कॉलेरा और टाइफाइड जैसे गंभीर रोग फैलते हैं। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें लगभग 50 शब्दों में देने हैं, इसलिए हमें थोड़ा विस्तार से लेकिन सटीक जानकारी लिखनी होगी। यहाँ आपके प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। 27। सीमा ने पर्दों के लिए 50 मीटर कपड़ा खरीदा। पर्दा बनाने के बाद 3.25 मीटर कपड़ा शेष बचा। पर्दे में कुल कितना मीटर कपड़ा लगा? ये सवाल गणित का है और बहुत ही आसान है। हमें कुल कपड़े में से बचे हुए कपड़े को घटाना होगा। कुल कपड़ा इक्वल्स 50.00 मीटर, बचा हुआ कपड़ा इक्वल्स 3.25 मीटर, उपयोग हुआ कपड़ा इक्वल्स 50.00 माइनस 3.25 इक्वल्स 46.75 मीटर। सही उत्तर, पर्दे बनाने में कुल 46.75 मीटर कपड़ा लगा। गणना, 50 मीटर में से 3.25 मीटर घटाने पर 46.75 मीटर प्राप्त होता है। 28। हेपेटाइटिस रोग के कारण और बचाव के उपाय लिखिए। हेपेटाइटिस मुख्य रूप से लीवर यकृत की सूजन है। कारण यह वायरस A, B, C आदि दूषित भोजन, संक्रमित जल या संक्रमित सुई के प्रयोग से फैलता है। बचाव, उबला हुआ पानी पिएं, बाहर के खुले भोजन से बचें, स्वच्छता का ध्यान रखें और हेपेटाइटिस का टीका, वैक्सीन जरूर लगवाएं। 29। फैंसी टांकों की क्या उपयोगिता है? किन्हीं 2 फैंसी टांकों के नाम लिखिए। फैंसी टांके साधारण सिलाई से अलग होते हैं। उपयोगिता, ये टांके वस्त्रों की सुंदरता और आकर्षण बढ़ाने के लिए सजावट के तौर पर उपयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग मेजपोश, रुमाल या कुर्तों के गले पर कढ़ाई के लिए होता है। 2 टांकों के नाम, 1 चेन स्टिच और 2 साटिन स्टिच। 30। भोजन में उपस्थित पौष्टिक तत्वों के नाम लिखिए। भोजन बनाते समय आप पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा कैसे करेंगी? पौष्टिक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल। सुरक्षा के उपाय, सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। काटने के बाद धोने से विटामिन बह जाते हैं। भोजन को हमेशा ढककर और धीमी आंच पर पकाना चाहिए तथा खाना पकाने में बहुत अधिक पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 31। पुल्टिस का प्रयोग कब और क्यों करते हैं? पोल्टिस अक्सर अलसी या आटे की लोई जैसी बनाई जाती है। कब? इसका प्रयोग फोड़े फुसी होने पर, कांटा चुभने पर या मोच आने पर किया जाता है। क्यों? पुल्टिस गर्मी पहुंचाकर फोड़े को पका देती है जिससे मवाद बाहर निकल जाता है, या ये दर्द और सूजन को खींचने के लिए उपयोग की जाती है। अगला महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न, प्रोटीन के मुख्य कार्य क्या हैं और इसके किन्हीं 2 स्रोतों के नाम लिखिए। सही उत्तर, प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की वृद्धि करना और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना है। इसके मुख्य स्रोत दालें और दूध हैं। क्या आप तैयार हैं आखिरी हिस्से यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए? उन सवालों में हमें और भी ज्यादा विस्तार से चर्चा करनी होगी। बच्चों, अब हम कक्षा 10वीं के होम साइंस पेपर के सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। परीक्षा में आपको अथवा में से केवल एक ही प्रश्न करना होता है, लेकिन यहाँ मैं दोनों विकल्पों को अलग अलग समझाऊंगी ताकि आप अपनी पसंद के अनुसार तैयारी कर सकें। प्रश्न 32 के उत्तर। विकल्प 1, बजट की महत्वपूर्ण बातें। आय बजट का लचीला होना। बजट कोई पत्थर की लकीर नहीं होना चाहिए। इसका लचीला, फ्लेक्सिबल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जीवन में कभी भी अचानक मेहमान आ सकते हैं या कोई बीमार पड़ सकता है। लचीला बजट हमें बिना किसी मानसिक तनाव के आकस्मिक खर्चों को संभालने की अनुमति देता है। आय गृहिणी की अशिक्षा और अज्ञानता। यदि गृहिणी शिक्षित नहीं है या उसे बाजार के भावों और हिसाब किताब का ज्ञान नहीं है तो बजट बिगड़ना तय है। अज्ञानता के कारण वह फिजूल खर्ची कर सकती है या बचत के सही तरीकों को नहीं समझ पाती, जिससे परिवार की आर्थिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। विकल्प 2, अथवा घर में वस्त्र सिलाई करने के लाभ। घर पर सिलाई करने से गृहिणी को दोहरा फायदा होता है। एक तो धन की भारी बचत होती है क्योंकि टेलरिंग चार्ज बच जाते हैं। दूसरा, वस्त्रों की मजबूती और फिटिंग बाजार के कपड़ों से बेहतर होती है। एक गृहिणी को सिलाई का ज्ञान होना इसलिए आवश्यक है ताकि वह पुराने कपड़ों को नया रूप दे सके, रीयूज, छोटे मोटे फटे हिस्से को तुरंत ठीक कर सके और अपने खाली समय का सदुपयोग करके परिवार की आय में परोक्ष रूप से योगदान दे सके। प्रश्न 33 के उत्तर। विकल्प 1, रोगी का भोजन और सावधानियां। रोगी के भोजन से तात्पर्य ऐसे आहार से है जो हल्का, सुपाच्य, आसानी से पचने वाला और पोषक तत्वों से भरपूर हो ताकि शरीर जल्दी ठीक हो सके। ध्यान रखने योग्य बातें।
1. भोजन हमेशा ताजा और गर्म होना चाहिए। 2. परोसते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, बर्तन और हाथ साफ हों। 3. भोजन डॉक्टर के बताए अनुसार, जैसे कम नमक या कम मिर्च वाला होना चाहिए। 4. रोगी को छोटे छोटे अंतराल पर थोड़ा थोड़ा भोजन देना चाहिए ताकि पाचन तंत्र पर बोझ न पड़े। विकल्प 2 अथवा कृत्रिम श्वसन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। जब किसी व्यक्ति की प्राकृतिक सांस रुक जाए तो उसे मशीनी या मानवीय तरीके से ऑक्सीजन देने को कृत्रिम श्वसन कहते हैं। विधियां: शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि और मुंह से मुंह में सांस भरना। शेफर विधि का वर्णन: इसमें रोगी को पेट के बल लिटाया जाता है और उसके चेहरे को एक तरफ मोड़ दिया जाता है। प्राथमिक उपचारक रोगी की कमर पर हाथ रखकर दबाव डालता है, जिससे फेफड़ों की दूषित हवा बाहर निकलती है और छोड़ने पर शुद्ध हवा अंदर जाती है। यह प्रक्रिया डूबने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत कारगर है। प्रश्न 34 कचरा निस्तारण कंपल्सरी क्वेश्चन। कचरा निस्तारण की प्रमुख विधियां हैं: जलाना, गड्ढा भरना, समुद्र में डालना और कंपोस्ट बनाना। सर्वोत्तम विधि कंपोस्टिंग कॉम्पोस्ट मेकिंग। यह विधि सबसे वैज्ञानिक और लाभकारी है। इसमें घर के गीले कचरे, सब्जी के छिलके, बचा हुआ खाना को एक बड़े गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया जाता है। कुछ समय बाद सूक्ष्मजीव इसे सड़ाकर जैविक खाद में बदल देते हैं। लाभ: इससे प्रदूषण नहीं होता, मक्खियों और बीमारियों का खतरा कम रहता है और सबसे बड़ी बात, हमें पेड़ों के लिए मुफ्त और बेहतरीन खाद मिल जाती है जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाती है। बोर्ड परीक्षा के लिए 10 जादुई टिप्स। 1. फ्लो चार्ट का उपयोग, जहां भी संभव हो पॉइंट्स को चार्ट बनाकर दिखाएं। 2. साफ सुथरी कॉपी, उत्तरों के बीच कम से कम 2 लाइन की जगह छोड़ें। 3. काले और नीले पेन का तालमेल, हेडिंग काले पेन से और उत्तर नीले पेन से लिखें। 4. चित्र जरूर बनाएं, जैसे कृत्रिम श्वसन या टांकों के चित्र। 5. समय का ध्यान, जो प्रश्न अच्छे से आता है उसे पहले करें। 6. अंडरलाइन करें, महत्वपूर्ण शब्दों या उत्तर के मुख्य हिस्से को रेखांकित करें। 7. गृह गणित का अभ्यास। 5. 10 किलो वाले हिसाब के सवालों को एक बार रफ पर करके देखें। 8. प्रश्न संख्या सही डालें, कॉपी के बीच में प्रश्न संख्या बड़े अक्षरों में लिखें। 9. रिवीजन, पेपर खत्म होने के बाद आखिरी 10 मिनट अपनी कॉपी दोबारा पढ़ें। 10. सकारात्मक रहें, घबराएं नहीं, होम साइंस बहुत सरल और व्यावहारिक है। नमस्ते बच्चों, आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए मैंने पिछले साल के ट्रेंड्स और आपके मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए 20 सबसे महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न तैयार किए हैं। ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत जरूरी साबित हो सकते हैं। चलिए इन्हें समझते हैं। खंड -अ बहुविकल्पीय प्रश्न। 1. पारिवारिक बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बचत करना, ऑप्शन बी व्यय पर नियंत्रण, ऑप्शन सी आय का ज्ञान, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बजट हमें अनुशासन में रहना सिखाता है। 2. चेकबुक की सुविधा किस खाते में मिलती है? ऑप्शन ए बचत खाता, ऑप्शन बी चालू खाता, ऑप्शन सी ऑफ ए तथा ऑफ बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन सी ऑफ ए तथा बी दोनों। इन दोनों खातों में हम चेक से लेन देन कर सकते हैं। 3. 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? ऑप्शन ए 500 ग्राम, ऑप्शन बी 1000 ग्राम, ऑप्शन सी 1500 ग्राम, ऑप्शन डी 2000 ग्राम। सही उत्तर ऑप्शन बी 1000 ग्राम। यह ग्रह गणित का आधार है। 4. वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन सी पेचिश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी चेचक। ये हवा के माध्यम से एक से दूसरे में फैलता है। 5. आदर्श बजट किसे माना जाता है? ऑप्शन ए घाटे का बजट, ऑप्शन बी संतुलित बजट, ऑप्शन सी बचत का बजट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन सी बचत का बजट। 6. विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए दालें, ऑप्शन बी आंवला, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी चावल। सही उत्तर ऑप्शन बी आंवला। खट्टे फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं। 7. बेकिंग सोडा मिलाने से भोजन का कौन सा तत्व नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी वसा। सही उत्तर ऑप्शन सी विटामिन बी। खाना बनाते समय सोडा डालने से पोषक तत्व कम हो जाते हैं। 8. सिलाई मशीन में सुई टूटने का कारण क्या है? ऑप्शन ए सुई का टेढ़ा होना, ऑप्शन बी सुई गलत लगाना, ऑप्शन सी कपड़ा खींचना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 9. पल्स पोलियो अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बुखार ठीक करना, ऑप्शन बी पोलियो को जड़ से मिटाना, ऑप्शन सी ताकत देना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी पोलियो को जड़ से मिटाना। 10. हड्डी की टूट अस्थिभंजन की पहचान क्या है?
ऑप्शन ए सूजन आना, ऑप्शन बी बहुत तेज दर्द, ऑप्शन सी अंग का काम न करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। खंड -ब अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न। 11 बचत किसे कहते हैं? आय में से व्यय खर्च घटाने के बाद जो धनराशि भविष्य के लिए बचती है उसे बचत कहते हैं। 12 घर की सजावट क्यों आवश्यक है? घर को सुंदर, व्यवस्थित और स्वास्थ्यवर्धक बनाने के साथ साथ मानसिक शांति के लिए सजावट जरूरी है। 13 जल प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। 1 कारखानों का गंदा पानी नदियों में गिरना। 2 नालियों और कूड़े कचरे का जल स्रोतों में मिलना। 14 सिलाई किट में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए? इंच टेप, कैंची, सुई धागा, चाक, पिन और हाथ वाली सिलाई की मशीन। 15 भोजन परोसने की 2 विधियां लिखिए। 1 भारतीय विधि जमीन पर बैठकर। 2 पाश्चात्य विधि मेज कुर्सी पर, डाइनिंग टेबल पर। 16 मक्खियों से कौन कौन से रोग फैलते हैं? हैजा, पेचिश और अतिसार जैसे पेट के रोग मक्खियों द्वारा फैलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न विस्तृत। 17 किचन रसोई घर की सफाई का क्या महत्व है? विस्तार से समझाएं। रसोई घर वह स्थान है जहां हमारा स्वास्थ्य बनता है। यदि यहां गंदगी होगी तो कीटाणु भोजन में मिलकर हमें बीमार कर देंगे। सफाई के लिए दैनिक, साप्ताहिक और मासिक सफाई की योजना बनानी चाहिए। 18 विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? उनके कार्य और कमी से होने वाले रोगों की तालिका बनाइए। विटामिन मुख्य रूप से ए, बी, सी, डी, ई और के होते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी और सी की कमी से स्कर्वी होता है। 19 पारिवारिक बजट बनाने के क्या लाभ हैं? बजट बनाने से आय व्यय में संतुलन रहता है, अनावश्यक खर्चों पर रोक लगती है और भविष्य के लिए बचत संभव हो पाती है। 20 मोच और हड्डी की टूट में क्या अंतर है? प्राथमिक चिकित्सा कैसे करेंगे? मोच मांसपेशियों या लिगामेंट के खिंचाव से आती है, जबकि हड्डी की टूट में अस्थि 2 या अधिक टुकड़ों में अलग हो जाती है। मोच में ठंडी सेंक और हड्डी टूटने पर खपच्ची का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, ये 20 प्रश्न आपके पूरे सिलेबस का सार हैं। क्लास यहीं समाप्त होती है बच्चों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और आप अपनी बोर्ड परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें।